लेकिन इंडियन कॉन्डक्ट देखें कि आज फिर हाथ नहीं मिलाया उन्होंने, तो अदरवाइज इट्स कॉल्ड गेम ऑफ जेंटलमैन। वो ऐसे लोग है नहीं कि जो सबक सीखें या जो बहुत वार्म वेलकमिंग हो टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। खेल में आपको पता है कभी भी सियासत जो है वो नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत की जंगें भी रही हैं, लेकिन ना तो कभी उन जंगों के दौरान भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पानी बंद करने की बात की थी, और ना ही खेल के अंदर का कड़वाहट हमने देखी कभी भी स्पोर्ट्स में, खास करके क्रिकेट में, जबकि दोनों नेशंस जो हैं वो क्रिकेट लवर्स हैं। आपको वो दूसरा नजरिया भी देखना होगा जहां पर एक पूरा मुल्क है और वो पूरा मुल्क देखता है कैसे उस मुल्क के लोगों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से चुन चुनकर मार दिया जाता है। वो पूरा मुल्क है ना, और उस मुल्क के जज्बात भी हैं। प्रोग्राम नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। अगर मैं बात करने पे आऊंगा तो हमारे पास भी 1 लाख चीजें कहने के लिए, लेकिन ये गलत तरीका है। मैं कैसे कैब से हाथ ना मिलाऊं, मैं कैसे बदतमीजी करूं टीवी पे बैठ के कैब से, जैसे भी हो। आज फिर ये हैंडशेक नहीं हुआ, तो आप इससे क्या समझते हैं कि क्रिकेट आगे जाएगी या पीछे जा रही है पाकिस्तान और इंडिया की? यार भाईजान, मैं तो इस बारे में बिल्कुल इररिलेवेंट सी बात है, आप जवाब दे दो यार। अच्छा, इररिलेवेंट बातों के मैं जवाब दूं? राशिद भाई, आपको हाथों का पता है, अंदर की खबरें होती हैं, हाथ क्या चिचोरा यार, ये कोई बात ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आई, पाकिस्तान ने जब बाइकआउट का कहा तो घुटनों तक आ गए। तो खेलो ही खेलो, बिलियंस का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, खेलना है इस कंट्री के साथ, यहाँ वहां तक पसंद है, हाथ नहीं मिलाना। हाथ क्या, फिर सैनिटाइजर लगा लिया करो, उससे उसके बाद मिला लिया करो, नहीं जरासीम लगेंगे। लेकिन ये क्या तरीका है? मैं खुद विराट कोहली का अंडर-19 का मैच देखने गया था और मैंने रोहित शर्मा की तारीफ की थी। मैं खुद अंडर-19 का मैच देखने गया था, बच्चों की तारीफ की थी। इंडियन अंडर-19 के पास गया था मैं। क्या हमने ये मिसालें सेट करनी है? कंट्री के अगर ऊपर कोई चीज नहीं है तो खेलो ही ना, तो खेलो ही ना। फिर आप आते हो यार, हैंडशेक करते हो, गोरा क्या सोचेगा? ये किस किस्म की कौमें हैं दोनों? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जो बातें हैं, आप और यहाँ एक और बात भी है कि आपने ये भी देख लिया कि कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। जो इतने दिन से बात चल रही थी वो वहीं की वहीं रही। आज एक मौका था बर्फ पिघलने का, एक मौका था कि चीज़ों को मूव फॉरवर्ड करने का, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की तरफ से वही रिएक्शन और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। बाल से इस पे बहुत बातें चल रही थी, क्या हैंडशेक होगा, क्या हैंडशेक नहीं होगा। सूर्या कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज जाइए आराम कीजिए, कल पता चल जाएगा। तो पता चल गया है कि सियासत अभी भी खेल में है और उनकी तरफ से हाथ ना मिलाने की इजाजत, हाथ मिलाने की इजाजत नहीं मिली थी। तो खेलो भी ना, वो ठीक कहते हैं। खेलना तो जरूरी है, खेल भावना का भी सम्मान करना होगा और देश के लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। देश रखो, फिर पैसे छोड़ दो। नहीं, पैसे की बात आप करेंगे। अब आईपीएल में कहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हैं? आईपीएल में कम पैसा होता है। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी तो नहीं आते, लेकिन आईपीएल में क्या जबरदस्त पैसा होता है। हम एक ही सीजन खेले ना, तो क्या हम एक ही सीजन खेले, नहीं खेले उसके बाद हमें क्या फर्क पड़ा? जैसे इस बात के ऊपर भी मतलब खुश हो रहे हैं कि हम जो है वो हैंडशेक नहीं करेंगे तो इससे जो है ना वो जहाज जो गिरने का जो सदमा है ना वो कम हो जाएगा। मतलब पहले 3 मैचेस दुबई में हुए, वहां पर भी हैंडशेक नहीं हुआ, उससे भी सदमा कम नहीं हुआ, उससे भी वो जो भक्त थे उनको खुश नहीं किया जा सका, वो जो वोटर्स थे उनको खुश नहीं किया जा सका। अब एक मर्तबा फिर भी ये दोबारा से ये अब कंफर्म हो गया है कि आज भी हैंडशेक से भागने का फैसला किया गया है। ये हमारी तरफ से नहीं, वहां से भी होना चाहिए। और कल एक ब्रेकिंग अगर मैच होता है तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ जाएगी, शेक हैंड भी होंगे। तो अच्छी चीज़ नहीं है अगर ऐसा हो जाए। उनको जो है हर चीज़ पीछे छोड़ के मुझे लगता है कि शेक हैंड्स होने चाहिए। और हमें याद है हमारे टाइम पे जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग ग्राउंड पे तो लड़ाई कर रहे होते थे। ठीक है, वो ठीक है, आपने अपने मुल्क के लिए खेलना है, आपने जितवाना है, यू गिव योर बेस्ट शॉट। लेकिन रात में जो भी ग्राउंड में होता था, रात में हम जाके आपस में बैठ के खाना खा रहे होते थे, गपशप लगा रहे होते थे। दोस्तों, आप सबको याद होगा जब आईसीसी मीटिंग चल रहा था लाहौर में, तब पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर चल रहा था कि एक पाकिस्तान का कंडीशन ये है, भारत पाकिस्तान मैच में हैंडशेक हो। और मैच के पहले दिन तक ये डिस्कशन कर रहे थे कि नहीं, आज भारत के जो प्लेयर है वो हैंडशेक करेंगे और एक तरीके से ये भारत के प्लेयर के मुंह पर तमाचा मारने जैसी बात होगी। लेकिन आप सबने देखा आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना चलना शुरू हो गया है, क्यों आप हमारे साथ हाथ नहीं मिला रहे हो? अरे भाई, हमारा मर्जी, हम मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, तो इसमें रोने की क्या बात है? लेकिन दोस्तों, जो भी वो कॉमेडी कर रहे हैं आप दोस्तों, आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और मैं इस वीडियो के लिए 1000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब दिल खोलकर ये वीडियो को लाइक शेयर करोगे। ये पहली बार है कि सरकार की इस हुकूमत के तीसरे टेन्योर में जब हम देख रहे हैं तो पानी भी बंद कर की तरफ से आती है और हाथ ना मिलाने का काम भी होता है।
जी जी बिल्कुल पता था साहब, और एक्सपेक्टेड भी यही था। मुझे नहीं पता कोई और स्पोर्ट्स का साहब कर रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जनरली पब्लिक के दिमाग में भी यही था कि शायद हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड जेस्चर इंटरनेशनली। क्योंकि अगर कल को ऑस्ट्रेलिया की टीम फॉर इंस्टेंस किसी भी रोले पे इंडिया की टीम के साथ हाथ नहीं, तो व्हाट वुड दे से, या कोई और टीम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएगी, तो उसके ऊपर आईसीसी फिर क्या एक्शन लेगा? तो मेरा ख्याल से ये तो रिवायत ही बहुत गलत डल गई है। इट्स नॉट अ गुड बेंचमार्क जो उन्होंने लगाया। बट असल में वो जो मई में पाकिस्तान ने जंग जीती, वो जख्म कब घुलेंगे? वो तो नहीं घुलेंगे, तो फिर यही चलता रहेगा क्या? नहीं सर, वो तो जख्म आप देखें ना, वो जब अगली बारी आएगी तो फिर देखेंगे कि अगली बारी कौन है भारी। लेकिन अभी फिलहाल तो उनको ये जख्म पीना भी पड़ेगा, इस पर मरहम भी लगानी पड़ेगी, और कोशिश करें कि बचा के रखें। ये ना हो कि जख्म दोबारा ताजा हो जाए, ट्रम्प साहब कोई नया बयान दे दें, कहीं और से कोई चीज आ जाए। तो आई वुड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज कि देखिए, क्रिकेट में जो कुछ भी होता है ना, वो सिर्फ ग्राउंड तक महदूद होता है, और दो कौमें मिलती हैं। बहुत बड़ा मैच होता है ये, फुटबॉल के वर्ल्ड कप से ज्यादा के बराबर देखी जाने वाला मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। इसकी आईबॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं, पूरी दुनिया से इसको लोग देखते हैं, और बहुत बड़ी आबादी, आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कितनी बड़ी आबादी को भी करता है हमारा खिता, लवर्स हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्टांस लिया है, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कुड हैव बीन डन अ बिट मोर, कुछ और भी जब हो सकता था तो, बट एज अ होल मेरा ख्याल से सही था, अच्छा था, क्योंकि एक बार चीखें तो उनकी निकल गई। बिल्कुल यही तो मामला है कि चीखें पाकिस्तान ने निकलवा दी। इधर रुकिएगा, असगर अली मुबारक साहब, फरवा वहीद बिल्कुल सही कह रही हैं कि बड़ा मैच है, और इस मैच के लिए सुना है टिकटें ब्लैक हो गई। जो होटल का कमरा 5,000 में था वो 50,000 पे पहुंच गया। इसी तरह एयर ट्रैफिक जो है वो कंजस्टेड हुई क्योंकि किराए बढ़ गए। तो फिर ये सारा कमर्शियल है, जो गेम की स्पिरिट है वो कहाँ गई? हाथ ही नहीं मिलाया गया। और तो आपने जो यहाँ पे मुज़ाकरात किए, जो आपने यहाँ पे उनके साथ डील की, उस डील में ये शेक हैंड भी शामिल था, तो आपकी कहाँ गई वो डील? उस डील के साथ पाकिस्तान ने जो 10 मई के बाद एक अपना जो एक, मैं कहता हूँ दुनिया भर में ये साबित किया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको जुनाब पे लिए, हर शोबे के अंदर मार के रखा। पाकिस्तान और इंडिया आज एक बड़ा मुकाबला यहाँ खेलने जा रहे हैं, और आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भारत के 6 जहाज जो गिराए गए थे, उसका सदमा अभी तक कम नहीं हुआ। कल शाम तक ये लग रहा था कि शायद इंडिया पाकिस्तान की टीमें जो है वो इस मैच में, आज वाले मैच में शेक हैंड कर लें। लेकिन अभी मैं यहाँ स्टेडियम पहुंचा हूं, और ये खबर अब ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आपको दे रहा हूं कि रफाल गिरने का जो सदमा था वो भाई साहब अभी तक कम नहीं हुआ। वो पता नहीं जख्म कितना अरसा ऐसे ही तंग करता रहेगा और ये जख्म चाटा जाएगा। सो आज के मैच में भी टॉस के ऊपर सूर्या कुमार यादव और सलमान आगा का जो आपस में शेक हैंड होना है, उसके इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और ये भी इतलात मिली है मुझे, जराए ने बताया, कंफर्म किया है बल्कि, कि मैच खत्म होने के बाद चाहे जो भी जीते, उसके बावजूद भी इंडियन क्रिकेट टीम अपनी सरकार के कहने के ऊपर, अपने लोगों को खुश करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो क्रिकेट के असूल हैं, जिन असूलों के तहत ये खेल गेम ऑफ द जेंटलमैन कहा जाता है, उन असूलों के ऊपर अमल ना करके अपनी एक अलग सी दुनिया के अंदर रहने का फैसला किया है। और एक मर्तबा फिर ये लग रहा है कि इंडियंस जो है वो हैंडशेक करने नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान वाले भी साफ ज़रे, आपको पता ही है मोहसिन नकवी ने जितना इनको तंग किया, और मुझे याद ये भी आ रहा है कि हैंडशेक पता है किस बुनियाद के ऊपर ना करने का फैसला हुआ है, कि जी हमें एशिया कप की अभी तक ट्रॉफी नहीं दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है ना वो हमें ब्लैकमेल करता है, और उसने अभी तक हमें ट्रॉफी नहीं दी है। तो लिहाजा जब हमें ट्रॉफी भी नहीं दी जा रही है, और इंटरनेशनली भी इंडिया जो है वो बार बार एम्बेरसमेंट फेस कर रहा है कि पाकिस्तान ने उनके जहाज गिरा दिए हैं, तो चेंज क्या हुआ? तो इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम एक मर्तबा फिर अपने बोर्ड के कहने के ऊपर और अपनी सरकार के कहने के ऊपर जो खेल के असूल हैं, उन असूलों से फिर भागने का उन्होंने फैसला किया है। कल सूर्या कुमार यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल हुआ कि क्या हैंडशेक होगा, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि 24 घंटे बाद आपको सरप्राइज मिलेगा, आप जाइए, रेस्ट कीजिए, सुबह आइए तो आपको सुबह पता चल जाएगा। बट मैं यहाँ प्रेमदासा में पहुंचा हूं और मुझे पता चला है कि भाई साहब वो सदमा कम नहीं हो रहा जहाज गिराने का, कि यार हमारे जहाज एक छोटे से मुल्क ने गिरा दिए हैं और हम उनके साथ क्रिकेट लाजमी खेलेंगे। मतलब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट इसलिए खेलेंगे क्योंकि पैसा आता है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए बारास्ता आईसीसी पीसीबी के साथ मुज़ाकरात किए गए, और उन मुज़ाकरात में बांग्लादेश को एक आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई। उन मुज़ाकरात की बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश के ऊपर जो पाबंदियां लगनी थी वो पाबंदियां नहीं लग रही हैं। उनको कंपनसेट किया गया है कि इंडिया पाकिस्तान मैच लाजमी खेलना है। कैसे मौत पड़ी हुई थी 15 दिन तक, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर रखा था कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलते हैं। लेकिन वो पैसा जो है वो इस हद तक पैसा रेवेन्यू इकट्ठा होता है इस मैच से कि वो मैच लाजमी खेलना है। बट अपने लोगों को, क्योंकि सावधान है, जो जितना सोच सकता है, जिसकी जितनी सोचने की फहम व फिरासत होती है, उसी हिसाब से सोचा जाएगा ना। मुझे नहीं समझ आती है। और
संजय मांजरेकर की आज ट्वीट भी आई उसने है। बहुत अच्छा ट्वीट इसने बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा यार ये कि अपने ही उनका संजय मांजरेकर है, वो उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिए अपनी गवर्नमेंट को कि यार या तो खेलना है तो खेलो, नहीं तो बिल्कुल ना खेलो। ये क्या कि हम नहीं हाथ मिलाएंगे। अच्छा, वसीम अकरम और रोहित शर्मा हाथ मिला रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, रमीज राजा, रवि शास्त्री साथ, ये क्या भेदभाव है? वसीम भाई हमेशा जो है ना ही फाइंड्स अ वे हाथ मिलाने का, तो वो जहाँ पे जरूरी होता है वहाँ हाथ मिला लेते हैं। ये तनकीदी जुमला है, ये अच्छा बात नहीं अच्छी बात है कि माशाल्लाह उनकी अपनी मिसालें भी हैं कि भाई जहाँ पे हो जो वक्त की नजाकत है वो कर लिया करो, वो ये समझाते हैं। वसीम भाई की मिसाल आई तो आप मुस्कुरा गए। हम कुछ नहीं बोल रहे, आपसे पूछ ही नहीं रहा था। नहीं अच्छा जुमला था, क्योंकि वो वहाँ हाथ मिलाते, वो हमसे नहीं मिलाते हाथ। आपसे नहीं मिलाते। हाँ राशिद भाई, आपसे तो नहीं मिलाएंगे। खैर बहरहाल